लगता है कि जैसे जैसे कानून बनते गए हैं, वीमेन एम्पावरमेंट होता गया है, वैसे वैसे जो रिलेशनशिप यानी कि जो संबंध है उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उनकी जो गरिमा है, उसके ऊपर वज्रघात होते रहे हैं और हो रहे हैं। ये जो वज्रघात होते हैं कानून की आड़ में, उसकी वजह से हमारी जो फैमिली सेटअप है उसको काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है और कोई भी संबंध की कोई गरिमाई नहीं है, कोई उसका वैल्यू नहीं है, ऐसा लग रहा है। अभी एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने आया। बहुत इजी है, कोई भी जो बहू है वो अपनी ननंद के सामने, जेठानी, देवरानी, सास के सामने डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते हैं। ये वकील लोग भी एडवाइस करते हैं, तो उन लोगों को भी टिप्स देना ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने कोई नया कानून लेके आना चाहिए कि अगर ठोस सबूत नहीं है तो फिर वकील भी इसके अंदर केस दायर नहीं कर सकते। ऐसा कुछ कानून की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना हमारी जो फैमिली सेटअप है वो टूट जाएगी। अभी तो खंडित हुई है, फिर तो रफे दफे हो जाएगी। तो ये केस आया, बहू ने मतलब भाभी ने अपनी ननंद के सामने एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया। ये केस के अंदर ये कहा गया, बहू जो भाभी है उनके द्वारा, कि मेरी ननंद आती है 2 से 8 बजे तक घर में रहती है और वो फिर चली जाती है। तो इससे मुझे बड़ा वो मुझे बहुत तंग करती है, साइकोलॉजिकली टॉर्चर करती है, ट्रॉमा है और वो मुझे हैरान करती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। हालांकि ये तो मैं तुझे सिखा दूंगी, आजा, तो ये यही है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि कोई सब्सिस्टिंग डोमेस्टिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होता है, कि वो वहीं पर रहती है जहाँ पर भाभी रहती है, वहीं पर ननंद आके रहने को शुरू हो गई और वो उसको हैरान करती है। तो वो अपने माता पिता को मिलने को आती है, अपने घर पे आती है, मायके आती है और चली जाती है अपने ससुराल। तो इसको कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कोई रिलेशन जो डेफिनेशन है रिलेशनशिप का, वो इसके अंदर बैठ नहीं रहा है। और ये जो कंप्लेंट है उसको खारिज कर दिया यही ग्राउंड पे। तो थोड़ा हमें भी ननंद को माता पिता को मिलने देना चाहिए।